नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना है। और साथ में आज हम ब्रेथ एनालिसिस, ऑल एसेट क्लास और कुछ स्टॉक हम बात करने वाले हैं जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 92 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 438 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कल के वीडियो में हमने ये बात किया था कि देखिए ब्रेकआउट यानी निफ्टी फ्यूचर का तो जरूर हुआ है और अपसाइड काउंट भी ओपन है, जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन है और अपसाइड गया। बट आज हम जो स्टार्ट करेंगे आज ऑल एसेट क्लास से और साथ में हम स्टार्ट करेंगे ब्रेथ से। तो आज उसके बाद फिर हम निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आएंगे। तो ये आपका ऑल एसेट क्लास का आरएस चार्ट है जहां पे गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50। ये तीनों एसेट क्लास जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दे कि जनरली जो चार एसेट क्लास जो होता है, एक बॉन्ड हुआ, इक्विटी हुआ, गोल्ड हुआ और गोल्ड मतलब कमोडिटी हुआ और करेंसी हुआ। सो हमने क्या किया कि ये सबका यानी करेंसी जो यूएसडी आईएनआर और कमोडिटी में गोल्ड और जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड के लिए प्लस निफ्टी 50 का ये चार्ट, ये इंडिविजुअल चार्ट, ये चारों चार्ट पे हमने क्या किया, डी स्मार्ट लाइन एक इंडिकेटर प्लॉट किया डी स्मार्ट। अब ये तीनों चार्ट जो दिख रहा है आपको, यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 और जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी, ये कौन सा चार्ट है? ये चार्ट है शॉर्ट ऑफ आरएस चार्ट है, रेशियो चार्ट यानी आरएस चार्ट, वन स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक और उसका जो रेशियो आएगा उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब ये कॉलम ऑफ ओ में है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लियर अंडर परफॉर्म। जब भी अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। यानी अगर आपका गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 यहां पे कॉलम ऑफ ओ में है या डी स्मार्ट लाइन के नीचे जो जा रहा है तो इक्विटी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है कि पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट। अब इक्विटी मार्केट अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, इस पे हो। तो अब अगर ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है ये तीनों एसेट क्लास का, तो फ्यूचर के लिए भी हम बोल सकते हो कि आपका इक्विटी मार्केट में डरने की बात नहीं। अब सेफ चार्ट में गए और ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 की, तो यहां पे मिड स्मॉल निफ्टी 5 और स्मॉल कैप ये क्लियर दिख रहा है कि अभी यहां पे निफ्टी स्मॉल कैप अपॉन निफ्टी 50, 500 अपॉन निफ्टी 50 और मिड स्मॉल कैप अपॉन निफ्टी 50। मतलब ये तीनों आरएस चार्ट है। तीनों क्या है, कॉलम ऑफ एक्स में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आउट परफॉर्म कर रहा है करंटली। अबव डी स्मार्ट लाइन है, ठीक है, वो क्या है ये अबव डी स्मार्ट, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां पे मतलब लार्ज कैप में बहुत ज्यादा नहीं, इधर किधर हिटेड किधर है। सो मेन जो हो रहा है कि स्मॉल कैप, मिड स्मॉल कैप और निफ्टी 500 माइनस 50 आप कर लो तो उधर आपका बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो इस तरह आपको सेक्टर जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो अब अगर मुझे करना है कि निफ्टी मिड स्मॉल का कौन सा स्टॉक या निफ्टी 500 माइनस 50 450 का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हम अल्टीमेट मैट्रिक्स के थ्रू रन कर सकते हो। आप कोई भी मेथड है, आरएस चार्ट पे आप रन कर सकते हो, कोई एक मेथड आप चूज सकते हो। तो ये पूरी तरह से एक हम आपको मेथड बताए कि कैसे आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। पहले तो इक्विटी की, गोल्ड की, यूएसडी आईएनआर या बॉन्ड, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कि अगर इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है तो इक्विटी आउट परफॉर्मेंस में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। जब सेक्टर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, समझ गए। तो ये आपका क्लियर एक पिक्चर है। अब स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए तो उस स्टॉक का आप क्या करोगे, एक क्या प्राइस चार्ट प्लॉट करोगे और उस प्राइस चार्ट पे आप देखोगे कि क्या अफोर्डेबल एंट्री है या नहीं है। अगर अफोर्डेबल एंट्री नहीं है तो वेट फॉर द अफोर्डेबल एंट्री या नेक्स्ट फॉलो थ्रू या दूसरा स्टॉक। ठीक है, तो अब आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो ब्रेथ, ऑल एसेट क्लास
अच्छा, उसके पहले ब्रेथ का एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है। सो ब्रेथ चार्ट में गए और यहां पे निफ्टी 50 करते हैं, स्कैन किए। सो ये x% ब्रेथ इंडिकेट करेगा कि कौन सा कितना ये है निफ्टी 50। तो अभी भी 96 है। तो देखिए, भले ही निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये आप देखिए ये छोटे छोटे कैंडल के साथ जा रहा है, करेक्ट, और रेड कैंडल मतलब जहां ओपन होता है ना उसके नीचे ही क्लोज होता है। आज भी क्या हुआ, भले ही 92 पर ओपन हुआ है ना, वहां से नीचे में क्लोज। तो सॉर्ट ऑफ क्या हो जाता है कि साइडवेज मूव हो जाता है, ओपन होता है गैप अप के साथ और फिर उसके बाद साइडवेज मूव हो जाता है। अब ये रैली के बाद क्या ये हम बोल सकते हो कि यहां पे जो अपसाइड जा रहा है 1 2 3 4 5 6 कैंडल, तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपका बोल सकते हो कि थोड़ा थका हुआ, जैसे आदमी अगर काफी दूर अगर भागा, काफी तेज से भागा, तो क्या होता है, दौड़ तो रहा है लेकिन थोड़ा एनर्जी कम है। अब यहां से अगर कुछ भी, अब क्यों, उसके पीछे रीजन जो मुझे जो दिख रहा है, यहां पे एग्जॉशन दिख रहा है। अगर एग्जॉशन है तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन। तो यहां पे जो मुझे दिख रहा है ये टाइम करेक्शन, थोड़ा कंसोलिडेशन, ठीक है। बट ब्रेथ देखा जाए एक्सट्रीम जोन में थोड़ा कॉशियस जरूर अप्रोच होना चाहिए। इंट्राडे जो हमेशा हम वीडियो में बोलते आ रहे हैं, इंट्राडे आप ट्रेडर हो तो आपको फ्रेश जो है सॉरी यानी आप अपने जो भी आपका मेथड है बाइंग का, उस पर आप फोकस कीजिए, इंट्राडे लेवल पे आप फोकस कीजिए। आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए और वेट फॉर द नेक्स्ट एंट्री लेवल या कुछ, अगर आपका ब्रेथ जो है कूल ऑफ होता है तो अब आ जाते हैं निफ्टी 50 में, और ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है, एंड ऑफ द डे चार्ट, डेली चार्ट जिसको बोलेंगे। करंट फॉर्मेशन बुलिश ब्रॉडनिंग है, चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का 0.15% का चार्ट है। कॉलम ऑफ एक्स में सेटअप बुलिश है, पैटर्न लो पोल है, अब मूविंग एवरेज है, बट रिस्क रिवार्ड मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा। क्लियर, यानी अगर हम ईओडी की बात करें, हाँ इंट्राडे में आपको पॉसिबिलिटी है इंट्राडे में एंट्री के लिए। अब आते हैं जो इंट्राडे लेवल की हम बात करते हैं, तो यहां पे हम निफ्टी का सबसे पहले हम चार्ट ओपन करते हैं। देखिए, अगर इस कॉलम से अगर आप प्लॉट करो तो ये क्लस्टर ऑफ काउंट था 634 का, और उसके बाद ये आपका 646 का अभी भी ओपन है। पॉसिबिलिटी है कि ये काउंट कल मीट हो, पॉसिबिलिटी है। 824 836 ये भी काउंट ओपन है, तो बुलिशनेस है। अबव डे स्मार्ट लाइन है। अब डे स्मार्ट यानी वर्किंग लाइन क्या है, 23,400 के 40 के नीचे अगर आता है तो ये आपका डे स्मार्ट रेट हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखिए ये लेवल जो है ना इसने ब्रेक किया, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल था, मल्टीपल पॉज ले रहा था उस एरिया में। अब अगर इसको ब्रेक किया है तो पॉसिबिलिटी किस एरिया में, 50,500 चूंकि ऑलमोस्ट अचीव हुआ, और 50,900 ये दोनों आपका काउंट दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये आपका 760 और 900 तक जा सकता है। तो ये आपका बैंक निफ्टी। अब किस लेवल के नीचे आपको बुलिशनेस आपका हो सकता है कि खत्म हो, तो आपका 49,990 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये बुलिशनेस जो है वो पहुंच, तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं इंट्राडे लेवल की बात कर लेते हैं, और फटाफट कल के लिए जो इंट्राडे लेवल है, चार्ट सेटअप बुलिश है। 23,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, और 23,400 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश है।
50,500 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 49,950 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। ये एरिया जो दिख रहा है 550 और 5 यानी 600, ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक फर्दर अपसाइड मूव थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। फिर निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी में 22,620 के ऊपर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,400 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेंसेक्स का 77,400 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 76,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेंसेक्स के बाद गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं और गोल्ड का जो लेवल है ये एक क्लियर आप बोल सकते हो कि ये साइडवेज मूव में चल रहा है। सो 72,000 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 71,000 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी दे। 70,700 तक भी पॉसिबल है, तो इस पे आप नजर रखिए। सिल्वर के बात करते हैं और सिल्वर का यस बिलो डीए स्मार्ट लाइन है, वहां पे भी डीए स्मार्ट लाइन है। 89,400 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 88,000 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा आपका इंट्राडे लेवल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों अब जो हमने कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था कुछ स्टॉक जैसे कोचिन शिपयार्ड, नैस्डैक और बहुत सारे जो स्टॉक थे काफी अच्छा परफॉर्म किए। सी ये मेरा ये मकसद नहीं है कि परफॉर्म किए हैं तो हम आपको बता रहे हैं। मेरा मकसद है कि आप जो है ना उस पैटर्न, जो पैटर्न हम डिस्कस किए, जो सेटअप डिस्कस किए ना, उस पर आप फोकस कीजिए। बिकॉज अगर आप उस पर फोकस करेंगे ना तो आपका देखने का तरीका, किसी स्टॉक में एंट्री करने का तरीका, वो सब आपका चेंज हो। करेक्ट। कुछ स्टॉक अगर फेल होते हैं तो क्यों फेल, उसका आप एनालिसिस कर सकते। क्या रीजन था, क्या मेरे लिए वो अफोर्डेबल था हमने जब एंट्री किया, क्या मेरे रूल में वो बैठता था, तो ये सब पे आप फोकस कीजिए। ठीक है। तो अब आज जो है कुछ चार्ट सेटअप जो कि इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है, तो आज हम कोई स्कैनर नहीं, हम ऐसे आपको स्टॉक बता रहे हैं। जैसे एक जो स्टॉक है अजंता फार्मा, अजंता फार्मा का अगर आप चार्ट देखो तो एक कंसोलिडेशन फेज में है। 1% का भी अगर आप चार्ट देखो तो क्लियर अप ट्रेंड, उसके बाद कंसोलिडेशन और ये ब्रेकआउट की तरफ 2445 यानी 45 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक इसमें अच्छा खासा मूव आ सकता है, जो कि 300 पॉइंट 2800 का पैटर्न फेलियर लेवल क्या है 227। देखिए इसका अब इसमें क्या है, एक अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन। कितने मंथ प्राइस कंसोलिडेशन, जनवरी से लेकर और अभी तक ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ ये कंसोलिडेट हो। अब अगर कंसोलिडेशन के बाद का अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड अप हो, प्रोबेबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल आपको मालूम है, अपसाइड कहां तक पॉसिबिलिटी है 2800 दिख रहा है। तो ये सब आप यानी देख सकते हो। अनदर स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्री, जिसका चार्ट सेटअप मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री का अगर 0.25 है, बिकॉज फ्यूचर का स्टॉक है, क्लियर अप ट्रेंड, यहां पे ब्रेकआउट दिया, बुलिश एबीसी का भी फॉर्मेशन हुआ है 3600, पैटर्न फेलियर लेवल 3188 दिख रहा है। अब बुलिश एबीसी फॉलो थ्रू है, बुलिश 100% पोल फॉलो थ्रू है, प्राइस अवर मूविंग एवरेज है, सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है, और क्या चाहिए, बहुत कुछ आपको दिखे। तो इस तरह से पैटर्न रीड करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन। उसके बाद एक जो स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे, एक और स्टॉक जो कि परसिस्टेंट, ये स्टॉक जो मुझे दिख रहा है कि एक पहले तो एक अप ट्रेंड, उसके बाद ये प्राइस डाउनसाइड हुआ, प्राइस कहां पे सपोर्ट लिया है इस रेंज में, प्राइस यहां सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और उसी एरिया में सपोर्ट, जिसको आप बोल सकते हो कि पैटर्न रीटेस्ट हुआ अप्रैल और जून के। अब यहां बाई सेल बाय, सो बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है,
सो ब्रॉडनिंग जनरली ये जो एवरी टाइप ऑफ ट्रेडर के लिए डिफिकल्ट फेज होता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट 3855 के ऊपर होता है तो पॉसिबिलिटी है इसमें एक तेजी आ सकती है, जो कि 44 है, पैटर्न फेलियर लेवल 334। तो ये एक आपका समझ आया कि पैटर्न रीटेस्ट, बुलिश ब्रॉडनिंग, उसके बाद आपका ब्रेकआउट कैंडिडेट दिख रहा है। तो ये सभी स्टॉक पे नजर रखिए। और दोस्तों अगर आप न्यू डेटा यानी डिफाइंड सिक्योरिटीज में अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो आपको ये न्यूज लेटर जो है इनसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, जहां पे हम लोग अपडेट करते हैं। तो लास्ट वीक का अगर हम देखें 16 जून का, तो इसमें क्या क्या कवर करता है देखिए, ब्रिक बाय ब्रिक। अभी इस बार जो है ब्रिक बाय ब्रिक, द बुल रन इज द कंस्ट्रक्शन स्टॉक। तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक एनालिसिस, उसके बाद कौन सा स्टॉक जो कि सेक्टर एनालिसिस हुआ EQW का, और जहां पे ये आपको दिख रहा है कि पैटर्न ट्रिपल टॉप और उसके बाद फॉलो थ्रू। सो डिफाइंड एज कंस्ट्रक्शन में ये हो गया, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा स्टॉक ऑल मैट्रिक्स के हिसाब से, तो अनंतराज, आशियाना कैपेसिटी, ये सब जो स्टॉक जो दिख रहा है जो अच्छा दिख रहा है, तो इस पे नजर रखना चाहिए, एनबीसीसी टेक्स इंफ्रा। उसके बाद निफ्टी का ये यूडी एनालिसिस। उसके बाद हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कैसे कर सकते हो, बैंक निफ्टी का एनालिसिस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे आप क्या करना चाहिए, ब्रेथ एनालिसिस क्या इंडिकेट कर रहे हैं उस पे आपको दिखेगा, ऑल एसेट क्लास क्या हिंट दे रहा है। प्लस ये जो आपको दिख रहा है कि महिंद्रा सेटअप बुलिश है, स्कोर ये यानी बुलिश और बेरिश यानी स्कोर है। इंडिकेटर्स ऑन कैंडल स्टिक क्या क्या है, इंडिकेटर्स का प्राइस पैटर्न क्या है, तो ये पूरे 50 निफ्टी 50 के कौन कौन से प्राइस पैटर्न है बेस्ड ऑन पीएनएफ, इंडिकेटर ऑन कैंडल स्टिक चार्ट का क्या इंडिकेशन है, तो ये सब इधर आपको दिखता है। प्लस ये एक जो आपको ईगल स्टॉक, ये जो 15 स्टॉक है जिसपे आपको नजर रखना चाहिए, ये स्टॉक जिसपे यानी स्ट्रांग है आप बोल सकते हो, तो वो आपको। उसके बाद रेयर पैटर्न पे भी हम लोग कुछ स्टॉक जो आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू ए स्कैनर, डी सेक्टर बात करते हैं, देन स्टॉक एनालिसिस, जैसे भारतीय एयरटेल क्या यहाँ पे रीडिंग है वो आप ध्यान दीजिए, ट्रिपल टॉप बाय, प्रोबेबल फॉलो थ्रू किसके लेवल के ऊपर, ग्लेन मार्क क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्लस्टर ऑफ काउंट है, बुलिश एबीसी, एचजी इंफ्रा। तो इस तरह से ये स्टॉक कुछ, और यस ऑप्शन ट्रेडिंग यानी मोबाइल ऐप से भी ऑप्शन, प्लस एक फंडामेंटल जो है जैसे जीसी इस बार है, तो क्या फंडामेंटल में पर्क्स एंड पिटफॉल्स है तो वो डिस्कस। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, बैलेंस शीट क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस वो फंडा टेक्नो है तो इसलिए आपका टेक्निकल में वो चार्ट परफॉर्मेशन क्या है कैंडल्स और पीएनएफ में। उसके बाद ये एक जो सेक्शन जहां पे मोस्टली यानी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी या कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इस तरह से इस पे डिस्कशन होता है। तो ये आपका पूरा वीडियो रहता है जहां पे पूरा न्यूज लेटर एक रहता है अपने आप में, और एवरी सैटरडे और संडे को ये रिलीज होता है, तो जरूर आप जाके बेनिफिट उठाइए। और हाँ दोस्तों, ये जो ट्रेडर नेस्ट जो दिखा है आपको, ट्रेडर नेस्ट ऑनलाइन, सो 24 से 28 जून तक है। अभी इस लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे बहुत कुछ, यानी फ्यूचर, इंट्राडे, इंडेक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब पे बात करने वाले हैं। कैसे आपको रियल टाइम में कैसे एग्जीक्यूट करना है, इंट्राडे, पोजिशनल कैसे आप कर सकते हो, तो ये सब पे थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिख रहे हैं क्या कि बीके एपी में और विठल जी, साथ में मंगेश जोगलेकर वो भी रहेंगे।
तो उनका अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो रहेंगे, तो मंगेश जुगलेकर जी वो भी है। और दोस्तों ये अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाके जरूर रजिस्टर कीजिए, बिकॉज आप जरूर उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। और स्पेशली हम लोग यानी डिफाइंड सिक्योरिटी में जिसका डीमेट अकाउंट है उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है, जो कि कूपन कोड आपको दिख जाएगा। कूपन कोड नीचे दिख रहा है, तो उस कूपन कोड को अप्लाई कर कर आप ले सकते हो डिस्काउंट। और साथ में ये एक हम आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप जरूर ये वीडियो देखिए, मैजिक ऑफ 51 ट्रेड्स पॉडकास्ट विथ रवि सिंधे और बिटवीन प्रशांत सर। सो उनके जर्नी कैसे आप एक ट्रेडर को क्या क्या देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, कुछ स्ट्रेटजी भी जरूर उसमें शेयर किए हैं रिलेटेड टू ऑप्शन और ये सब। तो जरूर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ये वीडियो जाकर जरूर देखिए जो लेटेस्ट हुआ है, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम आपका कमेंट लेते हैं। तो कल के वीडियो में जो कमेंट आया था, थैंक्स राजू फॉर द व्यू, प्रशांत जी थैंक यू सो मच, धन्यवाद अनिल जी, एज ऑलवेज मार्केट शेयर, थैंक्स फॉर द ऑल योर एफर्ट्स, प्लीज शेयर फॉर द क्रूड व्यू एज वेल। ठीक है, उसको भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे कभी, तो आपने इसमें प्लीज एक्सप्लेन ऑप्शन चार्ट ऑन पॉइंट एंड फिगर। सो दोस्तों सिंपल है कि कोई भी अगर मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी निफ्टी का, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 23,500, तो ये हम कॉल जो है ओपन किए, और इसमें बॉक्स साइज जो है 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखिए अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 1% कीजिए, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आप 3% बॉक्स। सिंपल आपका रीडिंग रहेगा, आप कोई पैटर्न आप पकड़ लो, या मल्टी कॉलम ब्रेकआउट या एंकर फॉलो थ्रू, तो ये पैटर्न रहेगा। बिलो मूविंग एवरेज आप एग्जिट, तो ये, या डबल बॉटम सेल पे आप एग्जिट, तो ये एक मेथड हो सकता है। तो इस तरह से, और सेम सब कुछ रहेगा कि आपका काउंट जो है क्या रहेगा। तो इस तरह से 152 का काउंट था जब आपने यहाँ पे एंट्री किया, बिकॉज ये शॉर्ट ऑफ आपका यहाँ पे यानी ब्रेकआउट हुआ है, और आप बोल सकते हो कि टोटल ब्रेकआउट और ये सब हुआ है, तो 152 का। ओके, गुणशेखरन जी, hello guys, I am 62-year-old. It is unbiased comment. I am in market last 20 years, but I lost lot of money by following many so-called analysts. Oh, और 62 years old है वो, nice. Once I came to the define is through the Sri Vijay Thakkar Master 1 series. Now I am in profit. Great. So बहुत अच्छा लगा आपको जान के कि यहाँ की अभी आप प्रॉफिट में है. Nobody will believe it. So देखिए कोई बिलीव करे या ना करे उसको आप छोड़ दीजिए सर, बिकॉज क्या है कि यहाँ की खुद का सेटिस्फेक्शन ये सबसे बड़ी जरूरी है, और आप सेटिस्फाइड है तो ये बहुत बढ़िया यानी ये है. और स्पेशली मार्केट क्या लगता है अपडेट इज वेरी यूजफुल. थैंक्स टू DT फाइनेंस. सो थैंक यू सो मच. एक तो यानी आप मार्केट क्या लगता है देखते हैं और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो इससे खुशी मुझे क्या हो सकती है. तो बहुत ही बढ़िया आपने कमेंट लिखा, बिकॉज इससे आपको बेनिफिट हुआ है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. So can we have future stock ATM straddle as market watch? So because we want to scan the straddle with strategy. So see ये आपका क्वेश्चन थोड़ा हम समझ नहीं पाए. तो बेटर रहेगा कि आप एक बार कॉल कीजिए सपोर्ट टीम को या सपोर्ट टीम में किसी को, और थोड़ा डिटेल में आप बताइए. So that will be a good. अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो जरूर हम कोशिश करेंगे कि excellent and I appreciate sir. What will be the box size for the intraday stock option chart in the high volatile market? देखिए 3% जो मेरा जो ये है कि 3% will be good because ये हैंडल कर लेता है.
अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो आप बॉक्स साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन जितना बॉक्स साइज आप बढ़ाएंगे तो आपका रिस्क उतना बढ़ा जाएगा। बट 3%, बिलीव मी, it will be a take care in volatile market. Thank you, Dheeraj Verma ji is asking, thank you for daily market update. Thank you so much. If we're running any scanner during market hours and closing basis and keeping time frame as daily, will this consider running market current candle or not? So बिल्कुल करंट कैंडल ये करेगा, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि देखिए कैंडल का अगर आपने कोई क्राइटेरिया लगाया है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर यानी या चलो क्लोज के ऊपर ही, तो क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर यानी डेली कैंडल ऊपर में जाता है फिर नीचे में भी आएगा, वैसे ही आपका यानी कॉलम भी ऊपर नीचे होगा, बिकॉज डेली में वो लॉक नहीं हुआ है, कैंडल भी लॉक नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपका ट्रिगर होगा और फिर से वो नीचे प्राइस आ जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यस, अगर डेली टाइम फ्रेम अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा बेस्ड ऑन उस समय का यानी देखते हुए, बिकॉज वो आपका क्राइटेरिया जो आपने फिट किया है, जो क्राइटेरिया आपने डाला है, अगर क्राइटेरिया मैच करेगा तो रिजल्ट आपको देगा। Okay, thanks Raju for the guidance. As always, please provide view on IT sector and stocks like Wipro, Bsoft. Okay, so अगर हम विप्रो का देखिए, विप्रो का अगर हम चार्ट ओपन करें, सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए ये क्लियर एक चीज जो है ना, एक 510 का एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन सेटअप जो है मुझे इंटरेस्टिंग दिखा है। एक तो बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है और यहां से आप काउंट 532 का काउंट एक्टिवेट और 475 ये पैटर्न फिल हुए, तो मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और परसिस्टेंट आज हमने देखा भी कि ये एक स्टॉक जो जहां पे आपको नजर रखना चाहिए। इवन बीसॉफ्ट भी अगर डायगोनल प्रोबेबल डायगोनल ट्रिपल टॉप की तैयारी में है, 672 के ऊपर अगर क्लोज होता है, सॉरी नॉट 672, 685 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। सो ओके, लास्ट भारती एयरटेल 0.25%, 100% पोल, प्रोबेबल एंकर कॉल, फॉलो थ्रू above DS model plus are performing on the time frame, mid buy on PCR. This is only for education purpose. Okay, ऋषभ जी, ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, आप सभी ने का थैंक यू सो मच। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।